हेलो फ्रेंड्स, टैलेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे साइंस में प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की जो किरण है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर इसमें 2 दिया गया है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है, तो जो प्रकाश का जो सबसे कम वेग होता है वो होता है कांच में होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो होता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मोटर गाड़ी के जो हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है ना, यानी सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, जो लेंस की क्षमता होता है इसका एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की किरणें को पथ को दर्शाने के चित्र को क्या कहा जाता है, जो प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहते हैं किरण आरेख, यानी कोई भी प्रकाश को हम लोग किरण आरेख द्वारा निरूपित करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2 डायमीटर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर कितना होगा, तो देखिए जो आपका लेंस की जो क्षमता होता है वो क्या होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना, तो इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितना हो जाएगा, ठीक है ना, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और इसको चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 डायमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो जो प्रकाश के किरणों को समूह को कहा जाता है उसे कहते हैं हम लोग किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, तो जो अवतल लेंस होता है उसका क्षमता होता है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो देखिए जल से लेंस बनता है, कांच से भी बनता है, प्लास्टिक से बनता है, लेकिन मिट्टी से नहीं बनता है, ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण में, ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में बनता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो कहाँ मुड़ती है, जब क्या होता है कि ये जो है कहाँ मुड़ती है, अभिलंब के निकट आती है, ठीक है ना, अभिलंब के करीब आती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है उसमें लगा रहता है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो गाड़ी के साइड मिरर में क्या होता है, उसमें लगा रहता है उत्तल दर्पण, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी का डबल होता है, यानी 10 का डबल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें उपयोग होता है उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस से ही सरल सूक्ष्मदर्शी बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर दिया है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वो कौन सा लेंस है जिसे सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वो हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है ना,
अवतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है ना, या परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्या होगा ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, ऑप्शन ए परावर्तन कोण जो है परावर्तन के नियम से क्या होगा, तो परावर्तन वाला होगा, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2, ठीक है ना, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, जो सर्च लाइट होता है इसमें अवतल होता है, ठीक है ना, जितने भी लाइट होते हैं सब में अवतल लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये थे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।